हेलो दोस्तों, कुछ हमारी बहनों का डिमांड है ये धागा से चोली बनाने का। धागा से हमें चोली बनाना बताइए। तो आज हम धागा से चोली बनाना बताएंगे। देखिए, ये धागा आप जिस स्थान पे धागा जो दुकान पे आप धागा ख़रीदने के लिए जाती हैं, वहाँ पे अगर आप बोलेंगी क्रोचेट का धागा हमें लेना है तो ये धागा मिल जाएगा। और ये धागा हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है सुई धागा की मदद से, उसमें ये धागा काम में आता है। तो आप अगर कहेंगे DCM धागा हमें चाहिए तो ये धागा वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ये सब जितना भी धागा आप देख रही हैं, ये जिस दुकान पे आप फॉल लेने के लिए जाती हैं या तो फिर धागा के लिए जाती हैं, एम्ब्रॉयडरी का धागा या मोती वगैरह ख़रीदने जाती हैं, उसी दुकान पे ये सब धागा मिलता है। हमारे यहाँ तो ये सब उसी दुकान पे हमें सब मिल जाता है। आइए देखते हैं हम चोली किस तरह से बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम 16 चेन ले लेंगे। हम छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं यहाँ पे चोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ पे हम 16 चेन लिए हुए हैं। 16 चेन लेने के बाद अगर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 2 के बाद 1 से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 2 के बाद हम 1 से 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 1 2 3 4 4 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 2 के बाद 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ 2 चेन बच जाएगा। तो ये 2 चेन तो बुनाई में चला जाएगा। तो अब हमें जब बुनना है तो 2 चेन और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 1 और 1 2। अब हम जो ये तीसरा चेन है, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे या चौथा चेन पे हुक को हम डालेंगे। चौथा चेन पे हम हुक को डाल रहे हैं और डालने के बाद देखिए इस तरह से हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो 3 चेन हमारा इधर रह गया, इससे ये 1 डबल क्रोशिया कहलाएगा और 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए हैं। अब देखिए, अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसा कि हम ऊन के पोशाक में बुनते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे ये बतला रहे हैं। ये 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे बीच में, क्योंकि धागा काफ़ी पतला है तो हम 2 चेन लेंगे, तब ये दिख पाएगा कि किस स्थान पे यहाँ हमें फिर से फंदे को बढ़ाना है, यानी डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। और इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से करेंगे। ये रहा 1 और ये रहा 2। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया, अलग अलग चेन से किए हम। अब फिर से फंदे लेंगे और 1 चेन से, ध्यान दें, 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। यहाँ भी एक आपको ये आ गया। यहाँ से यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बढ़ाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। सेम उसी तरीके से बन रहा है जैसा हम ऊन के पोशाक में चोली बनाते हैं। अब हम 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से करेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। फिर से हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया और फिर से हम अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये रहा 1 डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से 1 और डबल क्रोशिया। अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे बीच में और फिर इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब लास्ट में हमारे पास 2 चेन बच गया है, अलग अलग इससे हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये 1
और इससे भी एक और तैयार कर लेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ऊन का पोशाक बनता है उसी तरह से सेम यहाँ पे हम बुने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बीच में लेते हुए, फिर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेते हुए, फिर अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेते हुए, फिर अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेते हुए, और फिर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल उसी ढंग से हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये एक लाइन तैयार कर लेने के बाद में अब हम 2 और लाइन इसी तरह से तैयार करेंगे। देखिए यहाँ 2 चेन ले लिए हैं। अब अगला इस चेन पे से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फंदे लेकर एक और डबल क्रोशिया इस स्थान पे तैयार करेंगे। जो 3 हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया था, तीनों को हम बीन चुके हैं। अब हमें एक और बढ़ाना है, तो बीच जो आया है इसकी बीच से हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक और डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ से फिर हम यहाँ से 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया हम तैयार करेंगे, 2 चेन लेते हुए, 1 2 चेन और एक और डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे तैयार करेंगे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। इसके बाद हम इस जगह से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 2 चेन लेते हुए, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक और डबल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे अलग अलग चेन से, 1 2 3 और ये रहा 4। अब इस स्थान से डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे पास बाकी बचा 3 डबल क्रोशिया बचा, तो तीनों पे हम एक एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। 1 2 और ये रहा 3। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद ठीक इसी तरीके से हम बुनते हुए इसे आगे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 लाइन बना चुके हैं। अब अगला लाइन में हम बाँह, दोनों तरफ का बाँह निकालेंगे। तो 3 चेन ले चुके हैं। अब इस पे हम हुक को डालेंगे अगला पे और डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हो गया 5, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हुआ। अब एक हम इस स्थान से लेंगे डबल क्रोशिया और फिर ये जगह जो है ये बाँह का रहेगा। फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे और इस तरह से इसे भी बुन लेंगे। देखिए ये छोटे से कान्हा जी का बाँह निकल कर तैयार हो गया। अब हम बाकी इन यहाँ पे जितना भी फंदा है सबको हम बुन लेंगे।
फिर हम जब दूसरा बाँह निकालने का रहेगा उस वक्त हम फिर से उसी तरह बाँह निकालेंगे जैसा कि अभी हम यहाँ पे किए। देखिए यहाँ पे एक और बनेगा डबल क्रोशिया इस स्थान पे, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से फंदे लेंगे, इतना दूर छोड़ देंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा बाँह निकल गया। अब यहाँ बचे हुए फंदों को हम डबल क्रोशिया में बुन लेंगे। इसके बाद एक लाइन और हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब ये चोली इस तरह का यहाँ पे बना, लेकिन अभी हम एक लाइन बनाएंगे और जिसमें कि हम कुछ दोनों साइड का फंदा यहाँ पे डबल क्रोशिया को हम कम करेंगे ताकि ये शेप इसका इस तरह से आ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे। ये लास्ट जा रहा है चोली बनाने में, ये लास्ट लाइन जा रहा है। 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनना शुरू करेंगे। देखिए अब इस जगह पे जब हम पहुँचेंगे यहाँ पे 2 डबल यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक चेन ये दिख रहा है, एक चेन ये दिख रहा है। तो यहाँ हमें किस तरह से करना है, ये इस चेन को हम इस तरह से बुन लिए। लास्ट फंदा हमने गिराया है हुक पे से, फिर से फंदे लेंगे और फिर से इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब हमारे पास 3 हो गया। अब हम तीनों को एक साथ यहाँ बंद कर देंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया हमारा कम हो गया। अब बाकी को हम बुनेंगे और फिर जब हम उस स्थान पे पहुँचेंगे तो एक बार और हम बाँह पास पहुँचने पर एक बार और हम इस तरह से बुन लेंगे, तो आपका ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं। फिर से यहाँ पे हम उसी तरह बनाएंगे। ये 2 को एक बार में गिरा दिए। अब 2 फंदा हमारे पास है हुक में। अब हम अगला से यहाँ पे चेन लेंगे और 2 को फिर से गिरा देंगे। अब हमारे पास 3 फंदा हो गया। अब इन तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे तो एक डबल क्रोशिया इस जगह पे हमारा कम हो गया। ये लास्ट लाइन जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जिस कलर से घेरा बना रही हैं उस कलर से अगर आप चाहती हैं तो इसके चारों तरफ आउटलाइन देकर इसका खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं आप। देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का चोली है। अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाना चाहते हैं तो ये 16 फंदों से हम उठाए हैं, 16 चेन से हम उठाए हैं। आप 14 चेन से उठाएं या 12 चेन से उठा लें तो भी, 14 चेन से ही उठाएं आप तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का बन जाएगा। और इसे आप बड़ा चाहती हैं, 4 नंबर का चाहती हैं तो इसी तरह से आप यहाँ पे चेन की संख्या बढ़ाती चली जाएं। तो इस तरह से चोली बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चोली बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाए हुए हैं यहाँ पे जिस